आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आज का जो हमारा वचन है वो ये है एक तलाक के बारे में, कि हमें तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई स्त्री है या पुरुष है जो शादीशुदा यानी कि विवाहित होने के बाद भी वो किसी और के साथ रहते हैं, संबंध बनाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहता है। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मरकुस उसका 10वां अध्याय, हम 2 वचन से लेकर 12 वचन तक को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या हमें ये सारे काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो देखिए दूसरे वचन में कुछ ऐसा लिखा है। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने के लिए पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे। उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है। उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह क्या कहता है। एक जगह देखा जाए तो फरीसी जो लोग थे वो क्या करना चाह रहे थे, वो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहे थे। सोचिए, जो परमेश्वर का पुत्र है वो उन्हीं की परीक्षा लेना चाह रहे थे, और वो देखना चाह रहे थे कि अगर हम ये सवाल उनसे पूछेंगे तो यीशु मसीह हमें क्या उत्तर देंगे। और साथ में देखिए क्या लिखा परमेश्वर के वचन ने, यहाँ पे यीशु मसीह ने ही उनसे पूछा कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा कि जो मूसा है यानी कि जो परमेश्वर का दास था, उसने क्या आज्ञा दी कि त्याग पत्र दे दो। लेकिन उन्होंने ये बोला त्याग पत्र क्यों देना है। इस जगह यहाँ पे बात ये है, इसमें क्या लिखा था कि त्यागने की आज्ञा दी है। तो त्यागने की आज्ञा क्यों दी है, आइए हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उन दोनों को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बहुत महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है कि एक जगह यीशु मसीह ने क्या लिखा कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी, और लोगों ने क्या कहा, उसने त्याग पत्र देने की आज्ञा दी है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि तुम्हारी कठोरता के कारण, यानी कि जो तुम्हारा मन कठोर हो चुका है उस वजह से उसने ये आज्ञा दी थी। हालांकि ये वाली बातें नहीं है, बट परमेश्वर ने इस जगह यीशु मसीह ने क्या लिखा कि जब से परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की रचना की, तब से परमेश्वर ने क्या किया, नर और नारी को बनाया, यानी कि लड़की और लड़के को बनाया, और शुरू से बनाया। किसी जगह भी ये नहीं किया कहा गया कि तुम एक दूसरे को छोड़ दो या त्याग दो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। इस जगह क्या लिखा है, इस जगह भी परमेश्वर के यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब से सृष्टि बनी परमेश्वर ने क्या कहा, नर और नारी को बनाया। रिलेशन, संबंध, रिश्ते नाते ये बाद में बनते गए कि वो मेरी माँ लगती है, वो मेरी बहन लगती है, वो मेरे चाचा लगते हैं, ये रिश्ते बाद में बनते गए। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया, आदम और हव्वा को, यानी कि नर और नारी करके परमेश्वर ने बनाया। और साथ में देखिए परमेश्वर ने यहाँ क्या लिखा है कि जब एक एक मनुष्य जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी कि एक विवाह में जुड़ जाते हैं, तब वो क्या होते हैं, वो पति पत्नी कहलाते हैं, और वो क्या होते हैं, एक तन होते हैं। लेकिन इस जगह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो अपनी माता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। इस जगह यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कि माँ बाप को छोड़ने के लिए कहा, नहीं, इस जगह ये लिखा है क्योंकि जिसके लिए जो बनाया है उस पर उसका अधिकार है, यानी कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के ऊपर अधिकार हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने ये वाली बातें कही। और साथ में क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। इस जगह बात है तलाक की। अगर आपका विवाह हुआ है किसी नर के साथ, किसी भाई के साथ आपका विवाह हुआ है, या बहन का किसी के साथ हुआ है, तो वो क्या करे, अपने जीवन को वो ऐसे बिताए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो सकता है भाई लड़के में कमी हो सकता है लड़की में कमी हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक दूसरे को त्याग देना है, नहीं, परमेश्वर ने मना किया इस जगह। परमेश्वर ने क्या कहा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, यानी कि हम लोग अलग ना करें।
चाहे वो रिलेशन वाले हों, रिश्तेदार हों, अगर आपको अलग करना चाह रहे हैं, चाहे आप खुद अपनी परिस्थिति से परेशान हैं और आप खुद अलग होना चाह रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको अलग होने के लिए मना करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। इसीलिए देखिए क्या लिखा है, घर में चेलों ने इसके विषय में फिर से उससे पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे तो वह उस पहली के साथ विरोध में व्यभिचार करता है। हालेलुया। इस जगह जो यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने फिर से वापस, जब यीशु मसीह के साथ वो वापस घर आ गए थे, तब उन्होंने फिर से यीशु मसीह से वही क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों ना करें। इस जगह भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर अगर कोई आदमी किसी पत्नी को, अपनी पहली वाली को छोड़कर वो दूसरे के साथ विवाह कर ले, तो वो क्या करता है, पहली वाली के साथ विरोध और विचार करता है, दोनों के साथ। हालांकि कैसे, क्योंकि जब पहली पत्नी आपके साथ है और आप दूसरा विवाह कर रहे हो, तो आप उसके साथ भी व्यभिचार कर रहे हो, और व्यभिचार बहुत गंदा पाप है अगर आप जानते हो तो। और वही चीज़ पुरुष के लिए भी कहलाई जाती है, वही चीज़ स्त्री के लिए भी कहलाई जाती है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ विवाह करे तो वह भी व्यभिचार करती है। इस जगह भी पत्नी के लिए भी कहा है और पति के लिए भी कहा है। ऐसा नहीं है कि पत्नी को बोला गया और पति आराम से रहे कि पति का तो बोला ही नहीं, नहीं, दोनों के लिए परमेश्वर ने दोनों के लिए इक्वल बात रखी है। भाई और बहनों, आजकल जो लोग क्या करते हैं, लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, ये लोग सोचते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम ये वो व्यभिचार करते हैं। चाहे गवर्नमेंट कुछ भी आपको बोल दे कि हाँ आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन इस चीज़ के खिलाफ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या कहा है कि नर और नारी को परमेश्वर ने एक साथ रखा, ना कि नारी और नारी को रखा या पुरुष पुरुष को रखा, नहीं। अगर आज आप भी ऐसे रिलेशन में फंसे हो कि स्त्री के साथ स्त्री, पुरुष के साथ पुरुष, अगर ऐसे रिलेशन में फंसे हो, तो आप व्यभिचार करते हो और परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ काम करते हो। इसलिए अपने जीवन को बदलें, और अगर परमेश्वर नर और नारी को बनाए तो अपने जीवन को ऐसे बनाए कि आपका जो फोकस हो वो एक विवाह पर हो। और अगर आप विवाहित हैं और परेशानियों में रह रहे हैं, तो भी किसी भी कारण ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है कि अगर बाई चांस खुदा ना खासकर हस्बैंड को कुछ हो जाए और वो ना रहे, तब लेडीज़ दूसरी के साथ शादी कर सकती है। या फिर पत्नी व्यभिचार के कारण पकड़ी जाए या पति व्यभिचार के कारण पकड़ा जाए, तो आप डिवोर्स पत्र दे सकते हो। लेकिन उसके अलावा, इन दो बातों के अलावा आपके पास कोई कारण और नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी सोच में बदलाव लेके आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी वीडियो को सुना और देखा। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। आप सभी को जय मसीह की।